हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चीज़ बस पिज़्ज़ा बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल से। इसमें देखिए आप लिक्विड चीज़ अच्छे से निकल रहा है ना। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डोमिनोज वाला फील आएगा जो हम लोग वहाँ बैठ के खाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। पहले हम लेंगे गुनगुना पानी, उसमें डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट। अच्छा, ईस्ट से पहले हम क्या डालते हैं, शुगर, क्योंकि जो ईस्ट जो होता है उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें शुगर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ईस्ट का खाना होता है शुगर। और जैसे ही खाना मिलेगा ईस्ट हो जाएगा एक्टिवेट। ठीक है, तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे। ठीक है, इसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे। ठीक है, और ये चीनी ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो चुकी है। आप चाहें तो मतलब जो शेकर होता है वो यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास फोक है तो उससे भी आप डिज़ोल्व कर लेना। ठीक है, अब इसे हम ढकेंगे और अगर ठंडी है तो वार्म प्लेस पर रख दीजिए। वैसे हमने गुनगुना पानी लिया ही है, ईज़िली हो जाएगा वो फर्मेंट। ठीक, अब हम लेंगे मैदा। ठीक ठीक, आप चाहें तो पूरा मैदा से बना सकते हैं, वरना आप क्या करिएगा, 3 पार्ट मैदा का लीजिएगा, 1 पार्ट आटे का लीजिएगा। आज मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया है वो पूरा मैदे का ही बनाया है। और आटा ज़्यादा लोगे तो टेस्ट मतलब थोड़ा सा मतलब अगर हेल्दी चाहिए तो ज़्यादा, टेस्ट तो थोड़ा लो हो जाता है। ठीक है, तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसे अच्छे से छान लिया है। छानने ठीक है, उसके बाद हम क्या ऐड, जो ये चीज़ जा रही है वो है मिल्क पाउडर। ठीक है, मैंने जो लिया है वो, मेरे यहाँ बेबी है 1 साल का है, तो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ बच्चे के लिए, तो मैंने वो पाउडर डाल दीजिए। मार्केट में नेस्ले वगैरह के बहुत से आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ी स्वीटनेस आती है मैदा में। ठीक, अब हमारा जो ईस्ट है वो फर्मेंट हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और हम अपनी मैदा में डाल देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारा है वो डाल दिया है। अब इसको मैं गूँधूँगी। गूँधना कैसे है, आपको पानी की हेल्प से गूँध लेना है। ठीक है, तो ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यही जो कटोरा है इसी को हम क्या करेंगे, पानी से धुल लेंगे। गुनगुना ही पानी लीजिएगा, ईज़ी रहेगा आपको और अच्छे से फूलने का रहेगा, क्योंकि अब जो है वो फर्मेंट होगी मैदा, इसलिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसमें। ठीक है, ऑयल डालने के बाद हम अच्छे से अब इस मैदा को गूँध लेंगे। अच्छा, ज़्यादा हाथ टाइट करके मत गूँधिएगा, बहुत रफली गूँधिएगा मैदा को, क्योंकि ये कोई रोटी वाला आटा नहीं है, ये हमारा डो जो डो है वो हमारा पिज़्ज़ा बेस के लिए। ठीक है, तो आप आराम से गूँध लीजिएगा इस आटे को। अच्छे से गूँधने के बाद हमें क्या करना है, इसे फर्मेंट होने के लिए रख देना है कुछ टाइम के लिए। तो फर्मेंट कैसे होगा ये, हम क्या करेंगे, ये विंटर्स के टाइम का है, तो मैंने इसे ना हीटर के सामने रख दिया था फर्मेंट होने के लिए। आप क्या करिएगा, इसे एक कटोरे में रख लीजिएगा और उसके ऊपर क्लिंग शीट लगा लीजिएगा। मेरे पास क्लिंग शीट भी नहीं थी, तो मैंने इसे क्या करा, कपड़े से ढक दिया था और ये अच्छे से फूल गया था। ठीक है, ऐसा ही आप कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्या है, हाथ से मेरा मैदा छूट गया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था ताकि वो मतलब अच्छे से मर जाए आटा। ठीक है, अब ये है वो तैयार हो गया है हमारा फर्मेंट होने के लिए। ठीक है, तो मैंने इसे बहुत स्मूथ करके चिकना कर लिया है, कोई उस तरीके से रफली नहीं गूंदा है। अब इस जो भगोना है उसमें भी मैंने ऑयल डाल दिया ताकि मैदा चिपके ना। ठीक है, ये ले लिया रुमाल और उससे मैंने कवर करके रख दिया। ठीक है, अब मैं इस भगोने को ना हीटर के सामने रख दूँगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे टॉर्टिला। कहते हैं ना चीज़ बस बनाना है, तो हमने क्या किया, मैदे में डाला ऑयल। ऑयल के साथ हम क्या करेंगे, अब इसे मैदे में गूँध लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया था और अब इसे पानी से गूँध लेंगे। आप चाहो तो इसे नॉर्मली ठंडे पानी से गूँध सकते हो। ये एक तरह से मैदे की रोटी हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ बस्ट है तो बेस के ऊपर हम चीज़ लगाएंगे, फिर उसके ऊपर टॉर्टिला से कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक हमारा वो फर्मेंट हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, ये वाले सारे काम निपटा लेंगे। तो हमारा टॉर्टिला का भी आटा जो है वो गूंद के हो गया है तैयार। इसे भी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे, क्योंकि इसके बाद जो होता है ना वो थोड़ा सा आटा सेट हो जाता है। कहते हैं ना इस मैदा में सबसे ज़्यादा ग्लूटेन होता है, और जब हम इतना कस के मारते हैं आटे को तो ग्लूटेन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो रोटियां बेलने से वो श्रिंक होने लगती है, अपनी जगह पे आने लगती है। तो थोड़ा सा उसे रिलैक्स होने देंगे। ठीक है, तो हमारा आटा गूंद गया है। अब मैं क्या करूँगी, उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। ठीक है, अब ढकने के बाद मेरा थोड़ा टाइम हो चुका था। अब फिर मैं क्या करूँगी, इससे छोटे छोटे पतली पतली
रोटियां बना लूँगी, टॉर्टिला बना लूँगी। ठीक है, ऐसे आप पेड़े बना लीजिएगा छोटे छोटे अपने आटों से, जितना भी आपका पिज़्ज़ा बेस है, जितने आपको पिज़्ज़ा बनाने उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सूखे आटे की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसे हम बेल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चकला लेंगे और बेलन की हेल्प से अपना जो है वो पिज़्ज़ा मतलब टॉर्टिला जो है वो बेल लेंगे। ठीक, इसके साथ में कुछ सीक्रेट्स भी बताते रहूँगी ताकि आपका जो पिज़्ज़ा है वो ख़राब ना हो, मतलब टेस्ट में जो है वो अच्छा बने। और कोई कहते हैं अक्सर लोग यूट्यूब की रेसिपी मतलब पूरी तरीके से यूज़ मतलब वैसा देखो, वो ना करना चाहिए, ख़राब ही निकलती है। आप डोंट वरी, आप एक बार में देख के इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे फोक की हेल्प से क्या करेंगे, इसमें छेद कर देंगे। देखो यही एक टिप है, क्योंकि इसमें क्या करना है हमें, क्योंकि ये कोई रोटी नहीं बना रहे हैं हम, ये हम बना रहे हैं टॉर्टिला। इसे अगर हमें फुलाना नहीं है, इसे बस हल्का सा सेक लेना है, क्योंकि अभी हम इसे बेक भी करेंगे। अब ओवन में डालेंगे तो ये फूल जाएगी, तो हमारा पिज़्ज़ा हो जाएगा ख़राब। ठीक है, तो ये टॉर्टिला बन के तैयार हो गए। अब हम क्या करूँगी, ऊपर की सीजनिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए चाहिए होगा अनियन, जैसे हम पास्ता वगैरह में कट करते हैं वैसे ही हम चौकोर चौकोर कट कर लेंगे। आपके पास जो वेजिटेबल आप डालना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कैप्सिकम था नहीं, तो मैंने कैप्सिकम नहीं यूज़ किया। अनियन था, और क्या कहते हैं, मेरे पास कॉर्न था, स्वीट कॉर्न था, वो मैंने यूज़ करे हैं इसमें। ठीक है, आपके पास पनीर है तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास अनियन, पनीर और कॉर्न था, तो मैंने इसकी सीजनिंग करी है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने इस पर भी मसाला यूज़ किया है, वो कैसे किया है। प्याज को मैंने कुछ प्याज को लंबा काटा और कुछ प्याज को मैंने चौकोर, जैसे पास्ता में या पिज़्ज़ा में पड़ते हैं वैसे काटे। ठीक है, आप भी ये काट कर तैयार कर लीजिए। और इस बीच में ना हमारा जो मैदा है, डो है, वो तैयार हो रहा है बेस के लिए। ठीक है, तो ये जो बीच का टाइम है इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अब पनीर को भी हम चौकोर से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये पनीर को छोटे छोटे पीसों में मैंने काट ले रही हूँ। ये कट रहे हैं और ये कट चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब जो कॉर्न होते हैं स्वीट कॉर्न उसे ले लूँगी। ठीक है, अच्छा पहले स्वीट कॉर्न तो हम ऐसे ही डाल देंगे, अब हम इसकी सीजनिंग तैयार कर ले। तो मैंने इसमें मैगी मसाला लिया, और मैंने एक चीज़ और ली है, मुझे पास्ता का ना सॉस मिला था, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस कहते हैं जिसे, वो टेस्ट में अच्छा लग रहा था, मतलब टेस्ट में भी अच्छा था। आप ऐसी भी रोटी से खा सकते हो और आप ना इसमें भी डाल सकते हो। तो मैंने क्या करा, इसमें मैगी मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और फिर मैंने डाला इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ठीक है, ये रहा। ठीक, ये अगर मिलता है आपको, इस नाम से मिलता है, ब्रांड के चक्कर मत जाइएगा, किसी किसी का टेस्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ करा और इसको मिक्स कर दिया, तो सीजनिंग बहुत अच्छी से हो गई थी। आप चाहें तो, अगर आपके पास ये नहीं है तो शेज़वान सॉस के साथ आप टोमेटो सॉस को मिक्स करके आप बना सकते हैं सीजनिंग इसकी। ठीक है, ये स्वीट कॉर्न का पैकेट था, इसे मैंने खोल लिया था, और इसे भी मैं क्या करूँगी, एज ए सीजनिंग यूज़ करूँगी, कि ऊपर की टॉपिंग यूज़ करूँगी ऐसे। ठीक है, तो ये मतलब फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है। ठीक, तो इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बेक करेंगे अभी कुछ देर में। ठीक, तो ये मेरी जो हो गए वो सारी टॉपिंग रेडी हो गई। अब मैं अपना देखती हूँ मैदा का क्या हाल है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही हाथ से कर लिया था, ये फूल गया था काफ़ी। ठीक है, तो अब मैं बेस को तैयार करूँगी अपने हाथ से ही, जो है वो उसे आगे आगे करूँगी, फिर थोड़े मतलब रोलिंग पिन या बेलन की सहायता से थोड़ा बढ़ा लेंगे हम इसे। ठंडों में फर्मेंट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपके पास हीटर है तो उसके आगे रख लेते हैं तो मतलब हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ा हाई चाहिए होता है जनरली इसको फर्मेंट कराने के लिए। ठीक, तो अगर गर्मी है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मतलब किसी बल्ब के पास रख सकते हो या फिर ब्लोअर के पास रख सकते हो। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से बेल लिया। अब मैं क्या करूँगी, साइड की कोरों को थोड़ा सा वो कर दूँगी। अभी हम पे हमारे पास आता है स्प्रेडिंग चीज़, हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास स्प्रेडिंग चीज़ नहीं है तो आप प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली प्रोसेस चीज़ यूज़ किया जाता है इसमें डालने के लिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने स्प्रेडिंग चीज़ यूज़ किया। दोनों सेम चीज़ें थी, मुझे अच्छा लगा खाने में। ठीक है, अब जो है टिप वो ये है कि फोक कर देना, क्योंकि ये है रोटी बनी हुई, अगर इसमें छेद नहीं किया तो जायज़ है, अवन में जाते ही ये फूल जाएगा और आपकी जो टॉपिंग होंगी वो सारी बिखर जाएंगी। ठीक है, अब हम टॉर्टिला रखेंगे, टॉर्टिला से हम क्या करेंगे, पिंच करके इनको सील कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिएगा, अभी मैं करूँगी ये।
ठीक है। ये पिंच आप चाहो तो थोड़ा पानी भी लगा सकते हो, क्योंकि मैदा है, वाटर लगाओगे तो एज ए ग्लू काम करेगी और ये चिपक जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने चारों तरफ से इसे सील कर दिया। अब मैं क्या ऐड करूँगी इस पर, अब जो अच्छे से सील कर लेना। अगर सील नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो है वो पूरी तरीके से इसे सील कर दिया। अब फिर से हमें क्या करना है, फोक, याद रखना है कि फूलना नहीं चाहिए पिज़्ज़ा हमारा। ठीक है। तो ये हम रोटी ही बना रहे हैं अभी इन शॉर्ट। ठीक है। तो हम अगर फोक नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगा, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बेकार बन जाएगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, इतना सारा मटेरियल भी बेकार और टाइम भी बेकार। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो है वो स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है। अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। ठीक है। चाहे चम्मच के हाथ से कर देना, स्प्रेडर से कर देना, किसी से भी कर देना। ठीक है। स्प्रेडिंग के बाद हम क्या डालेंगे, बहुत सारा अमूल चीज़ डालेंगे। ठीक है। अमूल चीज़ जो होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बनता है। ठीक है। मोज़रेला भी होता है, उसमें शेडर चीज़ भी होता है। ठीक, इसीलिए इसे पिज़्ज़ा चीज़ भी कह देते हैं, मतलब पिज़्ज़ा चीज़ जो होता है। स्पेशली यही लोग, वो जो डोमिनोज़ वाले होते हैं वो ये यूज़ करते हैं। ठीक, आप केवल मोज़रेला यूज़ करेंगे तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं लाएगा। ठीक है। ये कॉस्टली होता है, 500 का ये पैकेट था, 1 केजी का, और जितना डालो उतना डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन वही है, हेल्थ का इशू रहता है, इसीलिए हम कम से कम डालते हैं। तो हम टॉपिंग डालेंगे, अपना प्याज सेट कर लिया, इसके बाद हम सेट करेंगे अपने वही कॉर्न, और उसके बाद हम सेट करेंगे पनीर जो हमने सीजनिंग कर रखी थी जिसकी। ठीक है। तो ये हमारा सारा कॉर्न सेट हो गया। आपके पास अगर ऑलिव है और क्या कहते हैं कैप्सिकम है, किसी भी कलर की भी है, येलो है, ग्रीन है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक। अब ये कोई और वेजिटेबल मत ऐड कर देना, ओकरा कैप है ना, ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन आप ये सब ऐड कर सकते हैं। मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी अच्छा लगता है खाने में। ठीक है। तो ये मेरा तैयार हो गया। इसके बाद मैं फिर से डालूँगी पिज़्ज़ा चीज़ बहुत सारा। ठीक। तो इसके ऐड करने के बाद पहले हम क्या करेंगे, जो अवन है उसे प्री हीट पे रख देंगे। अवन जब प्री हीट हो जाएगा, अब इस जो पिज़्ज़ा हमारा सेट हो गया है इस पर ऑयलिंग कर देंगे हम थोड़ी सी। ऑयलिंग करने के बाद हम पिज़्ज़ा को इस पर ट्रांसफ़र करेंगे। देखो नीचे में बेस में मैंने क्या करा था, जो सूखा मैदा था वो कम लगाया था। ठीक है। आप जनरली देखोगे डोमिनोज़ वाले में नीचे सूखा मैदा खूब लगा हुआ होता है, खुरखुरा खुरखुरा लगता है। ठीक है। तो मुझे थोड़ा ट्रांसफ़र करने में दिक्कत हुई थी। ठीक। आप चाहो तो खूब सारा सूखा मैदा डाल के उससे वो करना, आपको ट्रांसफ़र करने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे इतनी दिक्कत हुई थी तो मैंने फिर से ये दोबारा सेट कर लिया था। ठीक है। तो फिर मैंने इसे ओवन में ट्रांसफ़र किया। ठीक। और ओवन में ट्रांसफ़र होने के बाद मैंने उसे 10 से 15 मिनट बेक होने दिया था, 15 मिनट ही बेक होने दिया था। इसके बाद आप चीज़ देख रहे हो कैसे रेड रेड हो गया है। ठीक। अब ये रेड रेड हो गया है, फिर मैंने इसे निकाल दिया था, और निकाल कर सबसे पहला काम किया था, मैंने चाकू को तेज़ धार कर दिया था ताकि इसे कटने में ईजी रहे। ये देखिए जो रेड रेड हो गया चीज़, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट खाने में, सीरियसली कह रही हूँ। पूरा अच्छे से बेक हुआ है, जो ब्रेड है वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। हम क्या करेंगे, सेंटर में चाकू रखेंगे और फिर इसे कट करेंगे, अगर आपके पास वो व्हीलर नहीं है तो। ठीक है। अगर आपके पास व्हीलर है तो बात ही अलग है। ठीक। तो हमने इसको क्या करा, जितना चाहो उतना पीसेस में कट कर सकते हो, आपका पिज़्ज़ा आपकी मर्ज़ी। ठीक। तो मैंने इसे कट कर दिया। सीजनिंग है तो आप डाल सकते हो, ऑर्गेनो है, चिली फ्लेक्स है। ठीक। तो अभी तो मैंने नहीं डाला वीडियो को जल्दी बनाने के चक्कर में। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये चीज़ बाहर निकल के आ रहा था।